जो हेक्सोकाइनेज है इसकी कैपेसिटी कम है, यानी ये मतलब जैसे हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी कम है, ये मैक्सिमम इसमें 10 पैसेंजर्स ही बैठ सकते हैं, 10 से ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं बैठ सकते हैं, और इसमें 10 से ज़्यादा आप 500 कैपेसिटी है, मतलब कितने भी भरते जाइए 20, 25, 100, 200, 300, 500 ये बढ़ता जाएगा, और इसमें फ्यूल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जबकि इसमें क्या है, इसकी ऑप्टिमम अगर इसमें 10 पैसेंजर्स बैठ गए उसके बाद आप आगे दूसरे पैसेंजर्स नहीं बैठा सकते, और दूसरी बात ये अपनी एक ऑप्टिमम हाइट पर पहुंचने के बाद आप कितना भी इसमें फ्यूल बढ़ाइए और कुछ भी करिए ये उससे ज़्यादा हाइट पर नहीं जाएगा। तो वैसे ही हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज का इससे ये पता चलता है कि हेक्सोकाइनेज का जो Km वैल्यू है वो कम है, Km वैल्यू कम है, लो है, और वी मैक्स भी लो है। तो वो कैसे लो है और इसका हाई है, अगर हम एक ग्राफ में देखें इसको, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखा है, यानी यहाँ से इस तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इस तरफ हमने लिख रखा है परसेंट ऑफ एंजाइम सैचुरेशन, यानी कितने परसेंट एंजाइम सैचुरेट होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 0, 1, 0, 5, 10, 20, 40, 80, 160 सपोज मान लेते हैं, ये नंबरिंग कर दिया है। अब अगर हम हेक्सोकाइनेज का यूज़ करते हैं, तो हेक्सोकाइनेज, और इसको हम अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग में जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसे ही हमने ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाया, सपोज मान लीजिए ये कंसंट्रेशन हुआ होगा यहाँ पर 4, तो 4 कंसंट्रेशन पर यानी ग्लूकोज हमने यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज ये सबस्ट्रेट है, तो यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, यानी जैसे जैसे यहाँ पैसेंजर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। एक चीज़ है कि अगर हमारे पास कम पैसेंजर्स हैं तो हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, जेट को करेंगे या हेलीकॉप्टर को। अगर हमारे पास 10 पैसेंजर्स हैं या 5 पैसेंजर्स हैं तो हम जेट का यूज़ करेंगे या हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे। तो वैसे ही अगर हमारे पास ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है तो कम कंसंट्रेशन पर हम किस एंजाइम को लगाना पसंद करेंगे, तो हम हेक्सोकाइनेज को लगाना पसंद करेंगे। तो अब जैसे ही हमने ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाया, थोड़ा सा ही कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या हुआ, इसने फ़ौरन ही सेंस कर लिया, थोड़ा सा ही कंसंट्रेशन बढ़ा और इसने सेंस कर लिया, और लगभग इस हाइट पर पहुंच के ये इसका मैक्सिमम हाइट हो गई। यानी ग्लूकोज कंसंट्रेशन जैसे हमने बढ़ाया वैसे 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 इसकी हाइट बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई, और एक ऑप्टिमम हाइट पर आकर के एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर के इसकी अब कितना भी हम ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ग्राफ फिर फ्लैट हो गया, प्लेटिव आ गया और सीधा चला जाए, तो ये इसकी वी मैक्स कहलाएगी। यानी अगर हम देखें तो अगर ये ग्लूकोज, ये हेक्सोकाइनेज है, ग्रीन इज द हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। तो अगर हम देखें तो जैसे हमने ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ाया, धीरे धीरे एक टाइम के बाद ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी यानी रिएक्शन की वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, रिएक्शन अपनी एक ऑप्टिमम स्पीड पर पहुंच गई, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ रही है। जबकि अगर हम देखें तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद इसकी यानी ग्लूकोकाइनेज की वेलोसिटी क्या है, बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ग्लूकोकाइनेज की रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ पे परसेंट ऑफ सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। अब अगर हम देखें ये इसका वी मैक्स हो गया, तो ऐसी कौन सा वो प्लेस है जिस पे ये इसकी हाफ पहुंच जाए, तो वो पॉइंट जिस पर ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ पहुंचता है, इस जगह पर इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट कहलाएगा Km। ये इसका क्या हो गया, वी मैक्स किसका, हेक्सोकाइनेज का, और ये हेक्सोकाइनेज का क्या हो गया, Km। अब अगर हम यही ग्लूकोकाइनेज का Km देखें और ग्लूकोकाइनेज का वी मैक्स देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये इसका Km हो गया, ये Km हो गया ग्लूकोकाइनेज का, और वी मैक्स अगर हम देखें यानी वी मैक्स ये स्टिल इट इज गोइंग हाई, वी मैक्स। तो अब हमको देखने में पता चल रहा है कि ये वी मैक्स ग्लूकोकाइनेज का है वी मैक्स, और ये वी मैक्स है हेक्सोकाइनेज का। तो किसका वी मैक्स ज़्यादा है, जाहिर सी बात है हमें देखने में पता चल रहा है कि वी मैक्स ग्लूकोकाइनेज का ज़्यादा है। तो ग्लूकोकाइनेज का वी मैक्स क्या है, हाई है, और अगर हम
हेक्सोकाइनेज का देखें तो हेक्सोकाइनेज का वी मैक्स इसके कंपैरिजन क्या है, लो है। तो यहाँ पर देखिए हेक्सोकाइनेज का क्या है, लो है, लो है। वही अगर हम केएम का कंपैरिजन करें तो ये जो केएम है ये किसका है, हेक्सोकाइनेज का केएम लो है, और अगर हम वही ग्लूकोकाइनेज का केएम देखें तो ये क्या है, हाई है। इसका मतलब यहाँ पर भी केएम क्या है, लो है, और हेक्सोकाइनेज का और ग्लूकोकाइनेज का केएम हाई है। यानी अब अगर किसी भी एंजाइम्स की रिएक्शन में किसी भी, केएम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, केएम क्या है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर एंजाइम की हाफ एक्टिव साइट्स सैचुरेट हो जाए। यानी सपोज अगर एक एंजाइम है और उसके पास, अगर सपोज ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम के पास दो हाथ हैं, अगर इस एंजाइम के हाथ में हमने एक लड्डू रख दिया तो इसका एक हाथ क्या हो गया, भर गया, और अगर हमने इसके दोनों हाथ में लड्डू रख दिया तो इसके दोनों हाथ भर गए। अगर ये एक एंजाइम है, इफ इट इज एन एंजाइम, अगर ये एक एंजाइम है, इसके एक हाथ में अगर लड्डू है तो इसे क्या कहेंगे, हाफ सैचुरेटेड, और अगर इसके दोनों हाथ में लड्डू है तो इसे क्या कहेंगे, फुल सैचुरेटेड। तो वो कह रहा है कि केएम क्या है, केएम सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है। यानी अगर यहाँ पर देखें तो यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो सकता है यहाँ पर हो 6 या 7 मिलीमोल पर लीटर हो, मिलीमोल पर ग्राम हो, यानी 6 या 7 मिलीमोल पर ग्राम ग्लूकोज कंसंट्रेशन पर। मान लिया एंजाइम की आधी एक्टिव साइट का मतलब एक हाथ में पूरा एक हाथ में लड्डू है, और जैसे ही इसका हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वी मैक्स में आ जाता है, यानी फुल सैचुरेट हो जाता है। फिर उसके बाद हम कितने भी लड्डू देते रहें, इसके दोनों हाथ भरे हुए हैं, दूसरा लड्डू नहीं ले सकता, यानी ये इसकी फुल सैचुरेशन हो जाता है। तो इसका मतलब अगर किसी भी एंजाइम का केएम लो है, केएम क्या है, लो है, तो उसकी उस सबस्ट्रेट से एफिनिटी हाई होगी। एफिनिटी का मतलब होगा उससे उसका इंटरेक्शन, उससे उसकी चाहत ज़्यादा होगी। यानी अगर इस एंजाइम को हेक्सोकाइनेज को 5 ग्लूकोज दिखेंगे, ये फ़ौरन 5 ग्लूकोज को 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर हेक्सोकाइनेज को यहाँ पर 5 ग्लूकोज दिखाई दिए, सेल के अंदर जैसे ही 5 ग्लूकोज दिखाई देंगे तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। वहीं अगर इस जगह पे, क्योंकि इसका केएम क्या है, कम है, केएम कम होने से क्या होगा, इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, यानी जरा सा भी अगर ग्लूकोज को देखेगा फौरन ग्लूकोज की तरफ भागेगा और ग्लूकोज को पकड़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जबकि अगर हम ग्लूकोकाइनेज को देखें तो ग्लूकोकाइनेज यहाँ पे 100 ग्लूकोज जब देखेगा कि हाँ 100 या 150 या 200 या 500 ग्लूकोज इकट्ठा हो गए हैं, तब ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी केएम वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। केएम वैल्यू हाई होने का मतलब है ग्लूकोज से, यानी अगर इसकी केएम वैल्यू हाई है तो इसका मतलब इसकी ग्लूकोज से एफिनिटी क्या है, कम है। केएम वैल्यू हाई तो ग्लूकोज एफिनिटी कम, केएम वैल्यू लो तो ग्लूकोज एफिनिटी हाई। जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतना ही वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। यानी बहुत लेस कंसंट्रेशन में भी अगर ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो ये फौरन ग्लूकोज को अंदर ट्रैप करके रख लेगा। तो इसका मतलब ये केएम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जगह को, यानी इसी एंजाइम को, इस हेक्सोकाइनेज को हम लीवर में लगा दें और लीवर वाले एंजाइम को हम यहाँ पर लगा दें, यानी अगर ये स्केलेटल मसल सेल है और यहाँ पर लगा हुआ हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज नहीं लगा, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, ग्लूकोकाइनेज लगा दें और यहाँ के एंजाइम को लीवर में ट्रांसफर कर दें और वहाँ पर लगा दें हेक्सोकाइनेज, तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जब ग्लूकोज यहाँ से जीआईटी से इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुँचेगा और ब्लड से लीवर में पहुंचेगा हिपेटोसाइट सेल्स में, तो ये क्या है, हेक्सोकाइनेज जब बल्क में ग्लूकोज आएगा तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वी मैक्स बहुत लो है। यानी जहां जरा से ज्यादा हो जाएगा ये फौरन हथियार डाल देगा कि नहीं मैं नहीं संभाल सकता। यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ग्लूकोज आएगा तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, पहली चीज, यानी यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, इसलिए लीवर में ग्लूकोकाइनेज को लगाया गया। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन है और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है, ऐसे में क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन है उसने 8-10 घंटे से कुछ नहीं खाया है और थोड़ा सा कुछ जैसे ही खाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुंचेगा फूड और डाइजेस्ट होने के बाद लीवर ब्लड में पहुंचेगा और यहाँ से ब्लड हिपेटोसाइट सेल्स में यानी लीवर में पहुंचेगा, तो बहुत लेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा, यानी कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कम होगा। ऐसे में क्या करेगा वो हेक्सोकाइनेज, क्योंकि उसका केएम वैल्यू क्या है, कम है, और केएम वैल्यू कम होने से क्या होगा कि वो थोड़ा सा ग्लूकोज जैसे देखेगा फौरन ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे में लॉस क्या होगा कि वो ग्लूकोज जो ब्लड में आया है वो उसको आगे ना भेज करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और ये बहुत बड़ा लॉस होगा बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी को उस टाइम पे जब स्टार्वेशन की कंडीशन है तो उस टाइम पे ग्लूकोज की सप्लाई करना जरूरी है, और जबकि लीवर क्या करेगा उस टाइम पे स्टोर कर लेगा, क्योंकि एंजाइम वहां पर लगाया है हेक्सोकाइनेज जिसकी ग्लूकोज से एफिनिटी बहुत ज्यादा है। यानी थोड़ा सा ग्लूकोज देखेगा फौरन उसकी तरफ भागेगा, और बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाएगा तो ये फिर काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। वहीं अगर हमने इस एंजाइम, अगर हमने स्केलेटल मसल सेल्स में चेंज कर दिया सिचुएशन, यानी हेक्सोकाइनेज की जगह पे ग्लूकोकाइनेज लगा दिया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब यहाँ पर ग्लूकोज आएगा, थोड़े से अमाउंट में ग्लूकोज आएगा, तो ये ग्लूकोज को यानी 5, 10, 15, 20 ग्लूकोज आएगा तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज फिर वापस चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये सेल की ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगी, यानी ग्लाइकोलाइसिस नहीं चल पाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस जगह पर ये जो एंजाइम लगाया गया है तो इसका केएम वैल्यू और वी मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब